अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी के बारे में आप लोगों को आगाह करने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप का इंतकाल कब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरिश किसने की। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में हुई, यानी आमुल फेल वाले साल में हुई। इब्न साद की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने फरमाया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस रात काबा में रख के तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इस तरह के बेशुमार माजिज़ात का ज़ुहूर हुआ जो इस बात की इलामत थी कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पोते को गोद में लिया तो आंख भर आई और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को हना काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितने और शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालिदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सोबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए शेरख्वार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात के साफ आबो हवा और कुदरती एज़ा के ज़रिए इनके अच्छी तरह परवरिश हो। दरअसल इस ज़माने में बनु साद और बनु बकर की औरतें मक्का आती थी और नमलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करते थे। लिहाजा जब बनु साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद ले लिया ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माल व दौलत और इनाम व किराम मिल सके। लेकिन जब इन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं औरतों में हलीमा भी थी जो नहायत ही गरीब खातून थी और इनकी ऊँटनी भी कमजोर थी। जब हलीमा सादिया की नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत इसकी सीने में मौजज़ा हो गया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आते ही बरकतों का ज़ुहूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो नहायत ही कमजोर थी, जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी हुशी हुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। इस पर काफिले वालों ने पूछा, ए हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और है? हलीमा सादिया के शौहर हारिस ने भी ये सब महसूस करके अपने ज़ौजा से कहने लगे, हलीमा, ये तो बहुत बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब बीबी हलीमा सादिया काफिले के साथ अपने गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर के तन में दूध सूख चुके थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ लाएं तो बकरियों के तन दूध से भर गए। बीबी हलीमा खुद फरमाते हैं कि अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो इनके तन दूध से भरे होते, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक ना मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चिरती है। हलीमा सादिया ने बोला कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज़ था जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरे कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर और बरकत का मुशाहदा करती रही। हुजूर के इब्तिदाई 2 साल हलीमा सादिया और इनके शोहर हारिस के गोद में गुजरी। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला सिफात व खूबी की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप नहायत ही संजीदा मिजाज और गौर व फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर बीबी हलीमा को बताते कि अम्मी जान, मोहम्मद बड़े शान वाले हैं, जिस वादी में जाते हैं हरा भरा हो जाता है,
धूप में एक बादल इन पर साया करता रहता है, रेत पर इनके कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद के कदम चूमते हैं। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद का पेट चाक कर दिया है। बीबी हलीमा अपने शोहर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि हुजूर सही सलामत खड़े थे। जब हुजूर से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे। इन्होंने मुझे लटाक कर मेरा सीना चाक कर दिया था और इसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर इसे सोने के एक तश्त में रखकर अबे जमजम से धोया और फिर इसे इसी तरह अपनी जगह रख कर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर बीबी हलीमा बहुत घबरा गई और हुजूर को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 वर्ष हुई तो आपको मक्का वापस ले आए और आपके वालिदा बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिदा की बांदी थी, हुजूर की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने लगी। उम्मे ऐमन ही हुजूर को खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, कपड़े धोती और तमाम जरूरियात का ख्याल रखा करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमत को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हुजूर को अपने वालिद के साये से महरूमी का शऊर भी ना था कि आपकी वालिदा बीबी आमना भी वफात पा गई। लिहाजा अब आपके परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से नहायत ही मोहब्बत थी। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आपको अपने गोद में बिठाते, बच्चे का मुकाम बुलंद है, ये सैयद व सलार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 वर्ष की थी, एक दिन अपने दादा की चरपाई के पास बैठकर ज़ारो कतार से रोने लगे क्योंकि इस यतीम पोते की सरपरस्त और वाहिद सहारा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मौत के वक्त अपने 8 साला पोते को अबू तालिब के हवाले कर गए। अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थी। मसलन यतीमे में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, लिहाजा इस अकेलेपन की वजह से हुजूर ने अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा। एक यतीम की जिंदगी तंगी और परेशानियों से भरी होती है, लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम तर मुश्किलात से गुजरता है और इसके अंदर एहसास, जिम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा होती है। इन मुश्किलात और तकलीफ़ों की वजह से ही यतीम शख्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और रहमदिल हो जाता है। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रख कर अल्लाह ने आपके अंदर इस तरह की बेशुमार खसूसियात और कमालात पैदा कर दिए। बहरहाल अब अबू तालिब की सरपरस्ती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जबकि बच्चे दुनिया के ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हुजूर दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में इन्हें चराने के लिए जाते, दोपहर के खाने में बेर काट कर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चाचा अबू तालिब का हाथ बटाते। अगरचे जनाब अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क न किया और दोनों मियाँ बीबी ने हकीकी बेटे की तरह हुजूर की परवरिश की। हुजूर 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते। अक्सर औकात खुले आसमान और बादलों पर नजर जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी की तरफ ले आते। जनाब अबू तालिब एक ताजिर थे, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप इन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नज़दीक इनका काफिला ठहरा। जिस जगह इन्होंने पड़ाव डाला वहाँ बहीरा नाम एक राहिब रहता था। बहीरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है, इसकी टहनियाँ हुद बहूद झुक गई है। एक 12 साल का लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साए किए हुए है। बहीरा एक आलिम और दानिश्वर राहिब था। वो समझ गया कि वही बच्चा है जिसकी बशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो जनाब अबू तालिब से मिला और इनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करे। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहीरे ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम ना ले जाओ क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है।
لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کی پرہیزگار رہیں۔ رسول پاک بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھی، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔